हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे गरीबी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी बहुआयामी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बहुआयामी। देखिए, समस्या है क्योंकि निर्धनता के लिए एक से अधिक कारण हो सकते हैं। क्लियर है? सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ए मानव विकास सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक, डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसका आंसर है डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए, इसके 3 आयाम होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ओके। थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, नहीं है कहा है। देखिए, ए है IRDP, बी RLEGP, सी NREP, डी MRTP। बताइए इसका आंसर क्या आएगा जी? देखिए, इसका आंसर है डी MRTP। यह वर्ष 1969 का अधिनियम था जो किसी कंपनी के एकाधिकार को रोकना था। क्लियर है? फोर्थ है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ए कार्ल मार्क्स से, बी रेगनर से, सी एडम स्मिथ से, डी JB से। इसका आंसर है रेगनर से। देखिए, इसका पूरा नाम रेगनर नरकसे है। इनका एक प्रसिद्ध कथन है जिसको व्यापम परीक्षा में पूछा गया है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ओके। पांचवा है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। ए गरीबी के अनुपात से, बी प्रति व्यक्ति आय से, सी राष्ट्रीय आय से, डी बेरोजगारी दर से। इसका आंसर क्या आएगा जी? कमेंट में बताते जाइए क्या आएगा आंसर। इसका आंसर है बी प्रति व्यक्ति आय से। छठवा है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। ए आय आंकड़ा, बी बचत आंकड़ा, सी उपभोग आंकड़ा, डी निवेश आंकड़ा। इसका आंसर है सी उपभोग आंकड़ा। अगला है, भारत में गरीबी मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए लॉरेंस चक्र, बी गिनी गुणांक, सी सिर गिनने की विधि, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर आएगा सी सिर गिनने की विधि। जो सिर गिनने की विधि है ना, इसे हेड काउंट मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? हेड काउंट मेथड। ओके। अगला है, आय असमानता का अध्ययन किया जाता है। ए लॉरेंस चक्र, बी गिनी गुणांक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी ए एवं बी दोनों आएगा। ठीक है, लॉरेंस चक्र और गिनी गुणांक, इसलिए इसका आंसर ए एवं बी दोनों। अगला है, नीति आयोग के अनुसार गरीबी का मापदंड है। ए वस्त्र, बी वस्त्र भोजन, सी वस्त्र भोजन मकान, डी वस्त्र भोजन मकान शिक्षा। इसका आंसर है वस्त्र भोजन मकान शिक्षा। अगला है, भारत में गरीबी का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है?
CSO, B NSSO, C NSC, D इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा जी, बताइए। इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व में NSSO करता था, ठीक है, पर 2019 में CSO व NSSO का विलय कर दिया गया है। इसीलिए अब इसका आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा की जाती है, इसीलिए आंसर आएगा डी। ओके, अगला है गरीबी के आकलन के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर का गठन कब किया गया? कब किया गया? A 2001, B 2002, C 2004, D 2005। इसका आंसर है डी 2005। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है दूसरा राज्य है, ठीक है। A उत्तर प्रदेश, B छत्तीसगढ़, C झारखंड, D बिहार। इसका आंसर है झारखंड, C आएगा, ठीक है। नीति आयोग के अनुसार, किसके अनुसार? नीति आयोग के अनुसार दूसरा राज्य झारखंड है, ठीक है, सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य। और डी देखिए बिहार जो है क्या है? सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य बिहार है, ठीक है, जबकि सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य बिहार है और नीति आयोग के अनुसार इसका आंसर आएगा झारखंड, ठीक है। अगला है 2400 कैलोरी की अवधारणा किसने दिया? ए प्रोफेसर गाडगिल, बी रथ एवं दांडेकर, सी प्रोफेसर लकड़वाला, डी वाई के अलग। इसका आंसर है वाई के अलग, ठीक है। अगला है किस विद्वान द्वारा NSSO की गठन का अनुशंसा किया गया? PC महालनोबिस, बी प्रोफेसर तेंदुलकर, सी रंगराजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? PC महालनोबिस, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? प्रसाद चंद्र महालनोबिस है, ठीक है। अगला है सापेक्ष निर्धनता को प्रदर्शित किया जाता है। ए लॉरेंट चक्र, बी गिनी गुणांक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए एवं बी दोनों, ठीक है। लॉरेंट चक्र और गिनी गुणांक दोनों आएगा इसमें, इसीलिए आंसर सी आएगा, ठीक है। अगला है गिनी विषमता का मान होता है, ठीक है। गिनी विषमता का मान होता है A 0, B 1, C 2, D 3। इनका आंसर है 1, ठीक है, 1 आएगा क्योंकि गिनी विषमता का मान 1 होता है। अगला है निर्धनता के लिए 2400 एवं 2100 कैलोरी का निर्धारण किया। ए प्रोफेसर गाडगिल, बी रथ एवं दांडेकर, सी प्रोफेसर लकड़वाला, डी वाई के अलग। इसका आंसर है वाई के अलग, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला है कोई देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह कथन किसका है? कुछ टाइम पहले बताई थी, बताइए किसका है? ए कार्ल मार्क्स से, बी रेगनर से, सी एडम स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कथन है। इसका ऑप्शन है बी रेगनर से। अगला है हाल ही जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत रैंकिंग है। ए 101, बी 102, सी 103, डी 104। 2025 में भारत का स्थान क्या था जी भारत रैंकिंग में? देखिए इनमें से कोई भी नहीं आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि 2025 में भारत का स्थान जो है 107 है, ठीक है, इसीलिए आंसर ऑप्शन में लिख लेना 107 आएगा।
ठीक है। अगला है निर्धनता का समाज पर पड़ने वाला दुष्परिणाम है। ए आर्थिक समृद्धि में निम्न वृद्धि, बी कुपोषण, सी निम्न उत्पादन, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि समाज पर पड़ने वाला दुष्परिणाम सभी है। ठीक है। अगला है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग करता है, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? इसका ऑप्शन है ए तेंदुलकर समिति ने, बी सी रंगराजन समिति ने, सी विमल जलाना समिति ने, और डी है डॉक्टर मोंटिक सी अहलूवालिया। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी रंगराजन समिति ने। देखिए, इस समिति का गठन तेंदुलकर समिति की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। कब? वर्ष 2012 में तथा वर्ष 2014 में रिपोर्ट दी थी। ठीक है। अगला है वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। बताइए कौन है? ए अभिजीत बनर्जी, बी एस्टर डफ्लो, सी मिचेल क्रेमर, डी उपरोक्त सभी। बताइए जी, आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ए वर्ष 2010 का, बी वर्ष 2011 का, सी वर्ष 2012 का, डी वर्ष 2013 का। आंसर है वर्ष 2012 का, सी आंसर आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। भारत में वर्ष 2028 तक निर्धन वर्गों के लिए निःशुल्क प्रति माह राशन दी जाएगी। ठीक है। अगला है गरीबी हटाओ नारा दिया गया। बताइए किसने दिया? ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। बताइए जी, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया और किस पंचवर्षीय योजना में? ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ओके गाइज।